देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कीमा। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मटन कीमा लिया है, 1 कप काबली चना, इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने इसे 4 विसल आने तक प्रेशर कुक किया है। 1 लार्ज टोमेटो प्यूरीड, 1 लार्ज अनियन चॉप्ड, 10 गार्लिक पॉट्स एंड 1 इंच जिंजर, 4 ग्रीन चिलीज। आप इसका क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 2 टेबलस्पून दही, हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून मीट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। अच्छा कलर आने के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट बनाना है। तो इस चॉप्ड अनियन में से हमें 70% जो है इस ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। अब ये जिंजर गार्लिक डाल देंगे, ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अब इसका एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ये रहा हमारा अनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट। इसे मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके ग्राइंड किया है। तो चलिए अब हम छोले कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई गैस में चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया। अब हम इस कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। ये अनियन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया था अनियन, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का, इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर लेंगे और इसमें जितना भी पाउडर्ड स्पाइसेस है जैसे कि टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हमें 1 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये जो टोमेटो प्यूरी है इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इस मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मीट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, और इसे फ्राई कर लेंगे फिर से 1 मिनट के लिए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को सिम पे रखेंगे और इसमें ये जो दही है उसे ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल हमें तब तक फ्राई करना है हाई फ्लेम में जब तक मसाले से ऑयल रिलीज होने लग जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मटन कीमा ऐड कर देंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस कीमा को हमें हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। कीमा को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये काबली चना ऐड करेंगे। अब इसे हमें फिर से 5 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। इस छोले कीमा को मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे फिर से हमें 1 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में फ्राई कर लेना है। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप जितना अच्छे से ये कीमा को फ्राई करोगे मसालों के साथ उतना इसका टेस्ट अच्छा होगा। इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बार इसका ग्रेवी का टेस्ट चेक कर लेंगे क्योंकि यही सही टाइम है। नमक अगर कम है तो उसे ऐड करने का। थोड़ा सा नमक चाहिए।
थोड़ा सा नमक हम ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें बिल्कुल 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के पकाना है और 5 मिनट के इंटरवल में हमें इसे चेक भी करते रहना है। 5 मिनट हो चुका है। अब चलिए इसे एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसे हमें ढक के रिमेनिंग 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। टोटल 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसे अब थोड़ा सा स्टर कर लेंगे अच्छी तरह से। अब गैस को सिम ही रखेंगे और इसमें ये जो 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है इसे अच्छी तरह से क्रश करके हमें इसमें स्प्रिंकल करना है। हम इसीलिए क्रश कर रहे हैं कसूरी मेथी को ताकि इसका जो भी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये छोले कीमा बिल्कुल पक चुका है। अब लास्ट टाइम इसका टेस्ट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का रेसिपी छोले कीमा। मैंने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल किया है। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। आप इसे रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए